आज हम 10-2 कक्षा के हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एक प्रेम गीत का अध्ययन करेंगे जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस गीत का नाम एक गीत है। गीत बच्चन जी का एक प्रसिद्ध गीत है जो निशा निमंत्रण में संकलित है। कवि ने इस गीत में अपने प्रेम की व्याकुलता को कहा है। कवि ने व्याकुलता को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का रूपक भी जोड़ा है कि चिड़िया के बच्चे घोंसलों में चिड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चिड़िया को इस बात की फिक्र है कि उसके बच्चे प्रतीक्षा में, इसलिए चिड़िया तेज़ी से उड़ती है, उसके परों में चंचलता जाती है। किंतु कवि का अपना कोई नहीं है, इसलिए कवि के कदम शिथिल हो जाते हैं। कवि ने इस गीत में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में प्रेम गतिशीलता का संचार कर देता है। पहले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इन पंक्तियों में कवि ने समय के व्यतीत होने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुंचने तथा उसे प्राप्त करने की कोशिश का वर्णन किया है। हो जाए ने पथ में रात कहीं, कवि कहता है कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं और मंजिल भी नज़दीक आ रही है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर दिन भर यात्रा करने वाला पथिक जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। उसे चिंता हो जाती है कि कहीं सूरज डूब न जाए, कहीं मंजिल दूर रह न जाए, रास्ते में ही कहीं अंधेरा हो न जाए। कहने का भाव यह है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। उसको हर वक्त यह चिंता लगी रहती है कि लक्ष्य प्राप्ति से पहले कहीं उसका जीवन समाप्त न हो जाए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्द प्रत्याशा, आशा, चंचलता, तेजी। यहाँ चिड़िया का रूपक प्रस्तुत करता है कि चिड़िया के बच्चे घोंसले में हैं और वो चिड़िया के आने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया को तब इस प्रकार का ध्यान आता है तो उसके परों में और अधिक चंचलता भर जाती है, अर्थात गतिशीलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। रास्ते पर चल रहे पथिक को और तेजी से चलने के लिए प्रेरित करता है। अगला पद्यांश। मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने अकेलेपन का चित्रण करते हुए कहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है, अर्थात मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मैं कैसे चंचल हो जाऊँ, जब कोई चाहने वाला ही नहीं है तो मैं मंजिल की तरफ किस प्रकार गतिशील बनूं। प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। मेरा जब इस संसार में कोई भी नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न उठकर मेरे अंदर शिथिलता भर देता है, मेरे कदमों को सुस्त कर देता है। उर में विह्वलता, और मेरे हृदय में अपार बेचैनी, व्याकुलता, विह्वलता भर देता है। कवि ने यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि प्रेम का संचार जीवन को गतिशील बना देता है। आपकी कक्षा कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अध्ययन की सामग्री आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।